झाल्यानंतर तिकडे आपल्याला सर्व ॲक्च्युअली मार्केटवर उतरला तर त्यात मला मार्क्स मिळतात गिरायकांच्या चांगली की वाईट. ऑफिस असो, शाळा असो, कुठलाही वातावरण असो, कुठलेही असो, वर्तणूक आज इथे पण उभं आहे. ओके, आज इथे वर्तणूक नसेल कसे तयार तुम्हाला नक्की मला काय माहिती आहे. ओके, म्हणजे ह्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये वर्तणूक आपला गरम विषय आहे आणि फार मोठा विषय आहे. तर मला वाटतं हा विषय समजून घेण्याचा विषय आहे. तर त्यासाठी मी आपले जे पर्सनल कोर्स आहे आणि काउन्सिलर आहे श्री हेमंत पाटील पाचव्या काय विषयावर त्यांना मार्गदर्शन करावे. आणि सुप्रीम सागर म्हणजे ज्यांच्या मार्गदर्शनाने हे सर्व चाललेलं आहे. वी आर मीडियम, पण त्यांच्या विचारातून आणि त्यांनी जे सांगितलं त्या माध्यमातून ह्या गोष्टी होत आहेत. आणि मला वाटतं एवढं ओपन माइंडेडली जर आपण हे घेतलं, स्वीकारलं आणि त्याच्यातले जे 6 पिलर्स आपल्याला सरांनी सांगितले, प्रदीप सरांनी, त्याच्यापैकी एकाच पिलरवर आज आपण बोलणार आहोत आणि दॅट इज अ कॅरेक्टर बिल्डिंग. आज साधारण म्हटलं तुम्ही सर्वजण कॉर्पोरेट्समध्ये काम करतात, बरोबर आहे. त्यामुळे आताच माझं एक सेशन झालं, फॅशन डिझायनिंग कॉलेज आहे त्याला खारघरला, तिथे माझं सेशन झालं. हिंदीमध्ये मी चालू करतो, पण हिंदीमध्ये बोलायचं आपल्याला. सो वहाँ पे सेशन होने के बाद मेजर इश्यूज जो आज है, अगर आप कॉर्पोरेट्स में, वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप में या फैमिली में, दैट इज अ बिहेवियरल इश्यूज. हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं लोगों के साथ में, उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारे रिलेशनशिप्स या हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ हम जॉब कर रहे हैं या एज अ फैमिली, उसमें कितना हम आगे लेवल तक जा सकते हैं. लेकिन पहले हमें ये, मैं देखिए आज का जो सेशन है वो इंटरेक्टिव सेशन है. आपको बोलना है, बराबर. आप बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं जो भी कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँच गई. सो इट विल बी बेटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर बात करेंगे कि बिहेवियर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बिहेवियर, बराबर. और बिहेवियर कैसा होना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए और बिहेवियर का कितना इंपॉर्टेंस है आज के अपने लाइफ में. कैन यू एलैबोरेट, आप इसे थोड़ी व्यक्ति ये बता सकता है कि बिहेवियर का मतलब क्या है, बिहेवियर कहाँ तक अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस, जॉब या करियर या हमारे रिलेशनशिप. आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आप बोलेंगे तो और मजा आएगा. आई एम नॉट अ टीचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पर अपने को सिखाने आया हूँ. मैं ये सोचता हूँ कि आप भी कुछ बोलेगा कि मुझे मालूम पड़े. आपको लगता है बिहेवियर का इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में? क्या आप क्या बताना चाहते हैं? आप किसी कोई भी व्यक्ति बताना चाहते हैं आप ऊपर करके बोल सकते हैं. जो भी आप बोलते हैं सर. गुड गुड. सर क्या आपका नाम? संतोष जी के लिए ताली होनी चाहिए. मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम कभी भी किसी भी मीटिंग में या इस तरीके के सेशन में हम बैठे हैं, ट्राई टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ. आप जितना एक्सप्रेस करोगे उतना अच्छा है. तो संतोष जी ने बताया कि हमें, ये सर आपने, हाँ, दिमाग शांत रखना है हमें, बराबर है, और शांति से बात करना है. ओके, बराबर सर. और मत बताइए और कुछ बिहेवियर जो आप कुछ क्या ऐड करना चाहते हैं? हाँ सर. दूसरों का सुनना. अच्छा, दूसरों का ज्यादा सुनना चाहिए. वेरी गुड. सर जी आपका नाम? विजय. विजय जी के लिए भी ताली होनी चाहिए. they are engaging in the conversation. Yes sir. सामने कोई भी हो उसको रिस्पेक्ट देना. गुड गुड. सर जी आपका नाम? अनिल पाटिल. अनिल जी ने बताया है कि रिस्पेक्ट देना चाहिए. ओके, और कोई यहाँ पे हमारे महिलाएं हैं, महिला मंडल है, उसमें से कोई बताना चाहेगा तो भी बता सकते हैं. कुछ भी आपको जो लगता है तो बिहेवियर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड.
टेल अस कि हमारा जो बिहेवियर है वो एक संग रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। सुबह बहुत मीठा बात कर रहे हैं और शाम का बात करने का ढंग पूरी तरह चेंज हो रहा है, तो दैट इज अ बिहेवियरल इशू, है ना। तो बिहेवियर जनरली एक समान रहना चाहिए। और आप क्या ऐड करना चाहोगे? मैडम क्या पता, कोमल जी ने ये बताया है कि हमारे अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं होना चाहिए। जो भी है वो क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना? बराबर है, वेरी गुड। आप कुछ बताना चाहेंगे? सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि परिणाम भी तो इम्पोर्टेंट है, बराबर है। हम चाहते हैं कि अच्छा परिणाम हो, लेकिन अगर हमारे बात करने का ढंग कुछ ठीक नहीं है तो उसके रिजल्ट अलग आ सकते हैं। और कोई सर? रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। और कोई नया पॉइंट कोई ऐड करना चाहेगा? सर तुम्हें? जनरली आप देखोगे सभी जगह पे, अगर आप घर पे फैमिली में भी आप देखोगे, जनरली जो प्रॉब्लम्स होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द बिहेवियर। हम बच्चों का मिसबिहेवियर है ना, बच्चे बहुत दंगा करते हैं, सुनते नहीं हैं, उलट जवाब देते हैं, है ना? तो ये भी तो मिसबिहेवियर है, बराबर है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी जनरली बिहेवियरल इश्यूज ही होते हैं, बराबर है। फैमिली में होते हैं, उसके बाद में वर्क प्लेस में भी होते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस में हमें एज ए टीम वर्क करना है, बराबर है। तो अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो कभी कभी एक व्यक्ति के कारण पूरा माहौल बिगड़ जाता है। तो बिहेवियरल इश्यूज बहुत मेजर कंसर्न है। उसके साथ साथ अगर आप बिजनेस में हो या ऐसे काम में हो जहाँ पे आपको कस्टमर के साथ इंटरेक्शन आता है, तो वहां पर भी आपका बिहेवियर बहुत काउंट होता है। अभी आप जनरली मैं टेलीकॉलर्स के लिए ट्रेनिंग ले रहा था, होने चाहिए और नंबर्स में ज्यादा होने चाहिए, बराबर है। हमारे लेडीज समझो उल्टा हो गया, ये फल कड़वे आए, छोटे आए और बहुत कम आ गए। तो ये जो इस तरीके से फल आए हैं, उनका एक्चुअल पेड़ के कौन से हिस्से से संबंध हो सकता है? समझ लीजिए कि इस तरीके से फल आए, लेकिन हमें कौन से चाहिए? ये फल चाहिए। तो ये फल अगर आनी चाहिए तो हमें पेड़ के कौन से हिस्से पे काम करना होगा कि हमारे जो फल है वो ऐसे आ सकते हैं? जड़ के ऊपर काम करना, बराबर है। लेकिन जड़ दिखता है, हाँ जी, लेकिन जड़ दिखता है हमें नहीं दिख रहा है। जड़ हमें दिखता नहीं है, और इसीलिए हमें जो दिखता है उसके ऊपर हम टीका टिप्पणी करते हैं। जब बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो हम किसके ऊपर चिल्लाते हैं? बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं। अभी ये जो बिहेवियर है, ये अगर फल है तो इसका जड़ क्या है वो हमें देखना चाहिए। तो उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए, जो हमारे मन में विचार आते हैं, बराबर है, वो विचारों से फीलिंग्स जनरेट होती है। फीलिंग्स के बाद उसके अनुसार हम एक्शन लेते हैं और उसके बाद में हमें रिजल्ट मिलता है। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। मतलब अगर मेरे मन में
आइसक्रीम खाने का विचार आया तो किस तरीके की फीलिंग मेरे अंदर आएगी? आई एम एक्साइटेड, बराबर है? मुंह में पानी आएगा, ठंडा आइसक्रीम खाना है, तो मैं एक्शन लूंगा। इधर भी बाजू में आइसक्रीम पार्लर है, वहां पे जाके मैं आइसक्रीम ले लूंगा और आइसक्रीम खाने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, मतलब एक ठंडक पहुंचेगी, बराबर? दैट इज द रिजल्ट। अब ये रिजल्ट से क्या होगा? मुझे अनुभव मिलेगा, आई विल गेट एक्सपीरियंस कि आइसक्रीम खाने के बाद मुझे ठंडक पहुंचती है। ये अगर मैं बार बार करूंगा तो मेरे ओपिनियन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ओपिनियन। बार बार अगर कोई भी अनुभव हमें मिलता है तो उसके बारे में हमारे कुछ ओपिनियंस बनते हैं और वो रिजिड बनते हैं। क्या बनते हैं? कि जब ये हमें ठंडक पहुंचानी हो तो हमें आइसक्रीम खाना चाहिए। और ओपिनियन हमेशा खुद के बारे में होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरे बारे में मैंने एक ओपिनियन बनाया कि मुझे अगर ठंडक चाहिए। बताई गई है ऐसे लोगों ने जिन्हें हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, तो ऐसी भी तो धारणाएं हैं, अनुभवों से हमारे अंदर जाके बैठ चुकी है, एंड दैट हैज बिकम द बिलीफ्स। तो ये थॉट्स कहां से आते हैं? ये थॉट्स आते हैं हमारे बिलीफ से। कहां से आते हैं? क्योंकि अगर चांद से कोई आदमी आ जाएगा, चांद पर रहने वाला कोई अगर आदमी है या कोई एलियन कोई अगर कोई आता है तो उसके मन में आइसक्रीम का विचार आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने कभी आइसक्रीम देखा ही नहीं। यानी हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो कहां से आते हैं? बिलीफ से आते हैं। जो धारणाएं हमारे अंदर या तो डाली गई या हमने उनको प्रति क्वेश्चन न करते हुए जैसे है वैसा ट्रुथ समझ के हमारे अंदर जनरेशन क्या है? जनरेशन क्या है? इट इज अ बैटल बिटवीन द बिलीफ्स। आपकी पहली जनरेशन जो बिलीफ्स लेके चल रही है और नई जनरेशन का जो बिलीफ है उनमें जो युद्ध है, दैट इज द जनरेशन गैप। और इसके आगे की आने वाली जनरेशन कैसी होगी वो शायद आप सोच के, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के मोड़ की जनरेशन हो। आर यू गेटिंग दैट? तो ये बिलीफ जो है ना, वो बिलीफ हमें बताता है। हम किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं, किसी सिचुएशन से जब हम गुजरते हैं, तो उस सिचुएशन को या उस व्यक्ति को या उस इंटरैक्शन को या उस कम्युनिकेशन को हम जज किस बेसिस पे करते हैं? बट माय फ्रेंड्स, एक चीज आप ध्यान में रखिए, बिलीफ्स आर बिलीफ्स need not to be truth। क्या मैंने बताया? क्या मैंने बताया? हमारी जो धारणाएं हैं वो जरूरी नहीं है कि वो अंतिम सत्य है। क्यों? क्योंकि हमारी जो धारणाएं बनी है वो हमारे ओपिनियंस के ऊपर बनी है, और हमारे जो ओपिनियंस है वो किसके ऊपर बने हैं? हमारे अनुभव के ऊपर। और यहां पर एक बहुत ही समझने वाली गुह्य बात यह है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं और ओपिनियंस है, इसके बीच में एक फैक्टर है। वो फैक्टर है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परसेप्शन। मतलब जब भी हमें कोई अनुभव आता है और वो हमारे पंचेंद्रियों से, आंख से, कान से, नाक से, त्वचा से, ओके, जब अंदर जाता है तो हम उसके बारे में जो सोचना चालू कर देते हैं उसके ऊपर।
तो क्या होता है, जैसे उस अनुभव को हम रीड करना चालू कर देते हैं, हमारी जो फाइल्स ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे हार्ड डिस्क में, बराबर है, उस फाइल से हम मैच करना शुरू कर देते हैं कि ये जो अनुभव है, ये व्यक्ति है, ये सिचुएशन है, इसको हम मेमोरी से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। और उसको अपने हिसाब से हम परसीव करते हैं। और अगर वहां पर आपके बिलीफ्स अगर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, आपका परसेप्शन भी निगेटिव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभी समझ लीजिए, संतोष जी यहां पे बराबर है, और संतोष जी मुझे मिलने आने वाले हैं और आधे घंटे के बाद आने वाले हैं, बराबर, और यहाँ पे जितेंद्र जी हैं, और संतोष जी आने से पहले 10 मिनट पहले जितेंद्र जी मेरे पास आ गए और मुझे ये कहते हैं कि जो संतोष जी आने वाले हैं, he is not a good person। क्या बोलते हैं, he is not a good person। और उनके बारे में ऐसी कुछ बातें मुझे बताते हैं कि सर संभल के रहिएगा, वो कुछ कमिटमेंट कीजिएगा, he is not a good person। अभी संतोष जी को मैंने अभी तक देखा नहीं, मैं मिला नहीं हूं, लेकिन उसके पहले जितेंद्र जी ने मेरे अंदर क्या डाल दिया, अभी जैसे ये कुछ मेरे अंदर डाल के निकल गए, मेरा माइंड क्या चलने लगा, अरे गेटिंग दैट, अभी मैं मेरे जो बिलीफ्स है व्यक्तियों के प्रति, बराबर है, वो रिलेट होना चालू हो जाएगा, वैसे थॉट्स मेरे अंदर चालू हो जाएंगे। हाँ, ऐसे मैंने निगेटिव लोगों को मैं मिला हूं, है ना, ऐसे कुछ लोग हैं वो बराबर बदनाम नहीं करते हैं, है ना, ऐसे लोग बहुत कुछ निगेटिवली ये करते, इंटरैक्ट करते हैं, तो मेरे अंदर वो थॉट्स चालू हो गए, बिकॉज आई एम हैविंग दोस टाइप ऑफ बिलीफ्स, क्योंकि मैंने वैसे अनुभव लिए हैं। तो अभी तक संतोष जी मुझे मिलने नहीं आए हैं, और उसके पहले मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी सोचिए, जैसे ही नॉक करते हैं संतोष जी, बराबर है, तो मेरा इंटर जो बिहेवियर है, जो एक मेरा जो रिएक्शन आएगा वो कैसे है, अभी तक आई हैव नॉट सीन इवन हु इज मिस्टर संतोष, आई एम रेडी, बट पहले से मेरे अंदर क्या चल रहा है, आई स्टार्टेड नैरेटिंग एवरीथिंग इनसाइड मी। और जैसे ही संतोष जी अंदर आ जाते हैं, मैं एकदम रिजर्व हो जाता हूं, अरे इनको मुझे बताना नहीं, क्योंकि जितेंद्र जी मेरे दोस्त हैं, मुझे जानने वाले, अच्छे पहचानने वाले, तो उन्होंने कुछ इनपुट्स दिया है, बराबर है, तो आई गेट इट, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं। बिहेवियर एक कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो मैं अभी इनके साथ कैसे बर्ताव करूंगा, वेरी रिजर्व, और शायद रिएक्ट करूंगा, ज्यादा उनसे बात नहीं करूंगा, और उनको क्या लगेगा, हेमंत जी ऐसे क्या मेरे साथ में बात कर रहे हैं, नॉट गेटिंग एग्जैक्टली, हेमंत जी के बारे में तो बहुत कुछ सुना था, बट इज नॉट प्रॉपर। अभी खुद का भी जो समझ है ना मेरे बिहेवियर से, वो मेरे बारे में भी कुछ अलग हो रहा है, सारे रेडी था। और ये भी क्या समझेंगे, अरे राजेश जी ने बताया था हेमंत जी बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, बट इज नॉट ओपन माइंडेड, इज नॉट ओपनली डिस्कसिंग एवरीथिंग, कुछ प्रॉब्लम है लगता है, नॉट। और ये बाहर निकलते हो राजेश जी को फोन करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मुझे मिलवाओ, कोई बात ही नहीं करता, तो ऐसा क्या आदमी है। और उसमें ज्यादा कंफ्यूजन तो राजेश जी को हो जाएगा, अरे नॉर्मली तो हेमंत जी बहुत अच्छा बात करते हैं, लेकिन ये क्या संतोष जी को ये क्या अनुभव आ रहा है, एंड ही इज कंफ्यूज्ड, समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या मतलब, किस तरीके से मेरे से बात करेंगे।
अभी मुझे बताइए इसमें सही गलत कौन है? दूसरे को सुना इसलिए गलत हो गया। अभी इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? वो कुछ बोला तो बोलने दो, भाई देखा है कान से सुना है, वो मेरा करके। वेरी गुड, क्या बोल रहे हैं? मेरा करके इनका गलती है। देखिए बिहेवियर क्या होता है मन में, जो भी बिहेवियर है, आप बिहेव कर रहे हैं, आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, there are so many things happening around you every time. Either you are interacting with the people, either you are going through the experiences, or you may be handling certain things. और 21वीं सदी में आप इतने फास्ट हो, इतने फास्ट लेवल पे थ्रू टेक्नोलॉजी आप इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों के साथ में, you are having a very limited time to exactly narrate or exactly to understand the people. आप लोगों को अंडरस्टैंड करना इतना फास्ट आपको इजी पॉसिबल नहीं है। तो बिहेवियर हमें देखिए, हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को जज कर रहा है। तो बिहेवियर रिजल्ट है, लेकिन बिहेवियर रिजल्ट क्यों है? हर एक व्यक्ति अपना जो परसेप्शन लेवल है उसके हिसाब से उस सिचुएशन को या व्यक्ति को जज कर रहा है और उसके रिलेटेड उसका रिजल्ट आ रहा है उसके बिहेवियर के माध्यम से। अरे और मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं तो संतोष जी भी पूरी तरह बात नहीं करेंगे, तो मैं मन में क्या सोचूंगा, अच्छा हो गया इंद्र जी ने मुझे पहले बताया, ये प्रॉपर के ऊपर भी बात नहीं कर रहे, मुझे लगता है ये ऐसे ही इंसान है, इंद्र जी ने बताया वैसे इंसान। दिन भर हमारे लाइफ में आज तक हमें जो जो अनुभव आए हैं लोगों के बारे में या सिचुएशंस के बारे में, उसके हिसाब से हमारे कुछ बिलीफ्स, धारणाएं बनी हैं और उन धारणाओं के ऊपर ही हम नए लोगों को या जो सिचुएशंस हमारे सामने आती है उसको हम जज करते हैं और उसको इंटरैक्ट करने के लिए उसमें रिएक्शन रिस्पॉन्ड करते समय हम हमारे बिहेवियर को प्रोजेक्ट करते हैं। और जिस तरीके से हम बिहेवियर प्रोजेक्ट करते हैं उसी तरीके के ओपिनियंस लोगों के अपने बारे में बनते हैं। बिहेवियर बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन हमें ये जानना है कि बिहेवियर फ्रूट है, बिहेवियर रिजल्ट है, एक्चुअली कॉज अलग है। तो कॉज कहां पे है? कॉज है बिलीफ्स। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, आंख खोल के देखता है, और जब हम उसके सामने जाते हैं तो जनरली वो किस तरीके की रिएक्शन देता है? जब किसी के हाथ में बच्चा हो और आप उसके सामने जाके अगर आप उसके सामने जाते हो तो जनरली रिएक्शन क्या होती है बच्चे की? हाँ, वेरी गुड। लेकिन जनरल रिएक्शन क्या होती है? नॉर्मली ही और शी स्माइल्स, यू नो। क्यों स्माइल करता है वो? बिकॉज उसका पार्टी क्या है, इधर का पार्टी क्या है, गोरा है। अरे गेटिंग मी? ही इज नॉट जजमेंटल, ही डजंट नो कि जो व्यक्ति मुझे देख रहा है वो अच्छा है बुरा है। तो रिएक्ट कैसे करता है? इनोसेंटली रिएक्ट करता है, क्योंकि जजमेंट है नहीं, पार्टी गोरा है। लेकिन जैसे जैसे वो समझने लगता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम नेचुरली कॉपी करते हैं लोगों को। हमारे साथ में जो लोग आते हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। बचपन में जब हम छोटे होते हैं, जब हम देखते हैं कि लोग मेरे साथ में बातें कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों को, हाँ बेटा बोला बेटा आपका इतना तो सुन रहा, तो वे बोलता है इतना झुक झुक के जब मुझसे कुछ बोल रहा है तो मुझे भी क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। वो एक इच्छा उसके अंदर जनरेट होती है। अरे बेटा, क्योंकि हम लोग ऐसे पेरेंट्स के साथ में भी इंटरेक्ट करते हैं जिनके बच्चे ज्यादा बात नहीं
वो बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके साथ में कोई बात नहीं करते। तो बिहेवियर क्या है? फ्रूट है। तो फ्रूट को ठीक करने के लिए हमें कहां पर काम करना होगा? फ्रूट्स पे काम करना। आपल्या समजुतींवर आपल्याला काम करावं लागेल। मला सांगा, तुमच्या घरी मुलं असतील, 3 ते 7, 10 वर्षापर्यंतची मुलं असतील, ती जर खूप हट्टपणा करत असेल, बहुत ही हट्टपणा करते हैं, सुनते नहीं हैं आपका, या आपके साथ में मिसबिहेव करते हैं, बराबर है? आपको क्या लगता है बच्चे इस तरीके से मिसबिहेव क्यों करते हैं? आपका सुनते नहीं है या आपसे बात नहीं करते, एकदम चुप बैठ जाते? जनरली ऐसा क्यों करते हैं? अभी आप अपने बच्चों का छोड़ दो, हम लोग भी कभी कभी रिलेशनशिप में एकदम चुप हो जाते हैं। बोलणारच नाही, येऊ दे त्यांना, काय काय येऊ दे त्यांना, मी आज बोलतच नाही, थांबत होतं की नाही? बरोबर आहे ना? मग आपण का बोलत नाही? आता सगळेजण बघा, मला तुसतुसायला लागते, का आपण बोल का बसतो? काय असते? अपेक्षा असते. वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, आर वेटिंग मी, और हम ये सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझे। आर वेटिंग दैट, बराबर है? तो हमारे कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, बिहेवियर का रूट साइकोलॉजी में है। जब भी कोई व्यक्ति मिसबिहेव करता है वर्क प्लेस में या घर में, तो इसका रीजन ये है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। क्योंकि बिहेवियर क्या है? फ्रूट है। कोई आदमी बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, चिल्लम चाल, ऑफिस में आएगा, एज अ बॉस रहेगा, सब स्टाफ के ऊपर चिल्लाएगा, घर में जाएगा, बीवी बच्चों के ऊपर चिल्लाएगा, बराबर है? कोई लोग तो ऐसे रहते हैं कि ट्रैवलिंग में भी, अगर ट्रैवल करते हैं बस में या ट्रेन में, तो वो भी वहां पर चिल्लम चले करते हैं। अभी ये क्यों चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? ये बिहेवियर है ना, इस बिहेवियर हर घड़ी का क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा, उसको कोई तो चिल्ला रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहा है, बराबर है? सामने वाले से सैटिस्फाइड जो करना चाहिए वो सामने वाले नहीं करते। हमेशा एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो बिहेवियर है और जो निगेटिव बिहेवियर है, उसके कॉजेस हमारी धारणाओं में, हमारे बिलीफ सिस्टम में जड़े हुए रहते हैं। हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, हमारा जो डिप्रेशन है, हमारी एंजाइटी है, जिसको हमने दबा के रखा है, वो निगेटिव बिहेवियर में बाहर है। लेकिन बिहेवियर बहुत असर करता है। आपको क्या लगता है बिहेवियर कहां कहां पे असर करता है, किस तरीके से असर करता है? कोई बता सकता है? एक एग्जांपल। पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पॉजिटिव बिहेवियर, आपका पॉजिटिव बिहेवियर कहां कहां पे असर कर सकता है? सर एक का सवाल ही बात माइंड और इफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। बिहेवियर का असर कहां करता है? माइंड के ऊपर, बराबर है? बिहेवियर से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। अगर नेगेटिव बिहेवियर है तो हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा, रिलेशनशिप में क्राइसिस आएंगे।
आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस हिंडर्ड करेगा, बराबर है। अगर आप स्कूल में जा रहे हो, आप अपनी जॉब कर रहे हो, तो वहां पर भी आपका परफॉर्मेंस हिंडर्ड करेगा, आपको रेज नहीं मिलेगा। आपके कोलीग्स में आपके बारे में बातें कैसे होंगी, निगेटिव बातें होंगी। आपके घर में आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर्स, दे विल कंप्लेन। तो बिहेवियर के ऊपर हमें काम करना हो, यदि बिहेवियर पे काम करने के लिए आपको बेसिक आपकी धारणाओं पर काम करना होगा, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना होगा। जब तक आप रूट्स पे काम नहीं करोगे, आपके रूट्स चेंज नहीं होंगे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोगों को इमीडिएट क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। मेरे पास एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने फोन करके मुझे बताया, सर मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। अच्छा घर लिया है, अच्छा पैसा कमाया है, एवरीथिंग आई एम डूइंग फॉर देम, बट स्टिल दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली। मुझे समझ ही नहीं लेते। मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना बाहर में टाइम लगता है, किसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ मैं? मेरे फैमिली के लिए कर रहा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना सब कुछ बिजनेस बड़ा है, लेकिन कभी वो मेरे साथ में ऐसे अच्छे तरीके से बातें नहीं करते। क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में क्यों नहीं देते हो? आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? टाइम नहीं देता परिवार को टाइम नहीं देता, और क्या, और क्या हो सकता है? अच्छा, परिवार को टाइम देना मतलब क्या है? समझ के लेना, एक दूसरे की समझ लेना, एक दूसरे को समझ लेना। और अच्छा, एक दूसरे को कैसे समझ के ले सकते हैं आप? हाँ जी, कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। कॉन्वर्सेशन कौन से टाइप का कॉन्वर्सेशन होना चाहिए? साथ में खाना खाने का तो कॉन्वर्सेशन हो जाएगा। कॉन्वर्सेशन कौन से टाइप का होना चाहिए? तेव्हा बोलायला पाहिजे, बरोबर आहे। काय बोलायला पाहिजे? जब तक गलत होते तब तक उसको रोकना चाहिए, ये गलत बात है। जब कोई निगेटिव नहीं करता तो रोकना चाहिए, ओके। उस टाइम पे रोकना चाहिए, बाद में नहीं, उस टाइम पे, उसी टाइम में उसको गलत है, गलत है वो बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि कॉन्वर्सेशन किस प्रकार का होना चाहिए। अगर हम टाइम दे रहे हैं तो किस प्रकार का टाइम देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए? वो बोल रहा है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ मेरे फैमिली के लिए, लेकिन फैमिली मुझे बोलते हैं, फैमिली कभी भी मेरे साथ में ठीक तरीके से बात ही नहीं करते, दे आर नॉट गिविंग मी रिस्पेक्ट, खुल के बात नहीं करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन व्हाई दे आर नॉट कनेक्टिंग विद मी। वो रिस्पेक्ट, वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं आ रही। घर पे जाता हूँ तो कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई पानी नहीं देता है, कोई खाना क्या है, जेवरस की नहीं पर कोई विचार नहीं है। मैं कोई बात करता हूँ तो उतना ही बात, और इतना करने के बाद भी उनका कंप्लेंट है, यू आर नॉट गिविंग टाइम टू अस, आप तुमचं लक्ष नाही आहे, बरोबर आहे, तुमचं प्रेमच नाही माझ्यावर, बरोबर आहे, इतकं डायलॉग वाली है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये होता है सबके साथ में। और ये जब होता है ना, तो ये आप कैरी करके घूमते हो दिन भर। रात को जो हुआ है ना, सुबह जो हुआ है, फाइट या जो भी हुआ है, फाइटिंग हुआ है, फाइटिंग करके निकलते हो सुबह से करके। घर में फाइटिंग होता है ना। So we carry that fight, वही कैरी करके हम लोग बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, वही फाइट कैरी करके हम लोग ऑफिस में जाते हैं, वही फाइट कैरी करके हम कस्टमर से बात करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, वही पूरा प्रेशर लेके हम अपना काम करते हैं। एक बिहेवियर आप कहां तक लेके जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड
तो मैं बोलता हूं टाइम क्या, टाइम देना मतलब क्या करना है? बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर क्या होना चाहिए? कभी कभी हम जॉब पे रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी मुझे रेज नहीं मिलता है, किसी को और को रेज मिलती है, इंक्रीमेंट किसी और को मिलता है। हम ये सोचते हैं कि बड़ा क्लाइंट मुझे कन्वर्ट करना है, डील करना है उसके साथ में, तो वो नहीं हो रहा है। मुझे डर लगा, शायद मुझे भी डर लगता हो, बराबर है, किसी बड़े क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है ना, ये बहुत कंट्रीब्यूट करता है आपके लाइफ में। और इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने सच है, गलत है, आप कितने अच्छे हैं या बुरे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इस मोमेंट में आप किस तरीके से लोगों के साथ में या सिचुएशन से अगेंस्ट बिहेव कर रहे हो। दैट इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर। हम आसानी से दूसरों के बिहेवियर को कैच कर लेते हैं, लेकिन कभी अपने बिहेवियर के बारे में सोचते हैं कि मैंने इस टाइम पे किस तरीके से बर्ताव किया। हमारे लिए कौन है? हम खुद के लिए जज हैं और बाकी लोगों के लिए हम वकील बन के फिरते हैं। सबके वकालत करते हैं, आशा वाला तो तसा वाला, आशा है तो तसा है, रे जमत है, करते जमत है। We are counting everything on the other people's behavior, but we are less critical about our own behavior. तो beliefs बहुत important है, धारणाएं बहुत important है। तो क्या हम खुद के या दूसरों के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं? कौन सा काम आसान है, दूसरों के बिहेवियर को ठीक करना या अपने बिहेवियर के ऊपर काम करना? इतना आसान है? आप गारंटी भी बोल सकते हो इतना आसान है अपने बिहेवियर के ऊपर काम करना? आसान है, कर सकते हैं। कौन करेगा? खुद करना पड़ेगा। एक बात मैं हमेशा बताता हूं, यू कांट चेंज पीपल, सिचुएशंस एंड थिंग्स। आप लोगों को, परिस्थिति को और चीजों को बदल नहीं सकते हो, सिर्फ आप अपने आप को ही बदल सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं। कौन सा? लोगों को बदलने का। तो फिर आज मैं क्या सोचता हूँ, अरे यार विजय संसारी जी को मैं, विजय संसारी जी ने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से बैठना चाहिए, इस तरीके से देखना चाहिए, इस तरीके से स्माइल देना चाहिए। ये ऐसा नहीं करते हैं, बराबर है, तो उन्होंने ऐसा करना चाहिए। ये नॉर्मल रिएक्शन है। अरे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया बदलनी चाहिए, हम खुद के बारे में कभी भी हम लोग को सोचते नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में बिहेव करता है, बराबर है, और आप उसके बारे में जब रीड करते हैं उसको, तो वो जो बिहेवियर है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है? डू यू थिंक? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में अगर निगेटिवली बिहेव करता है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ में अगर निगेटिवली बिहेव कर रहा है, तो उसमें आपका भी कुछ कारण या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? कितने लोग होते हैं? हो सकता है। और कितने लोग होते हैं नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन हो सकता है? आपको क्या लगता है? अगर
कोई व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा करता है तो आपको क्या लगता है कि वो जो गुस्सा कर रहा है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? देखिए अभी मैं यही देखो उसको तो आप बदल नहीं सकते, वो गुस्सा करके निकल भी जाएगा, अभी खरीदना है, लेकिन उससे मुझे कुछ सीखना है। अगर मैं कुछ सीखूंगा बराबर है। अभी हमेशा हम लोग को आदत क्या पड़ी है, हम लोग उंगली दिखाते हैं उस सिचुएशन के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर, भैया इसके कारण ये सब प्रॉब्लम हो गया, बराबर है। लेकिन क्या मेरा कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि बिहेवियर क्या है, मन है, और रूट्स क्या है, आपके बिलीफ से, आपकी आदतें हैं, क्या है, आपकी आदतें हैं, आपके एटीट्यूड्स हैं और आपके बिलीफ से। आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको मालूम नहीं है, आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती है, आपके कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हैं ना जो आपको दिखाई नहीं देते कि वो कहां पे है, यहां से आ रहे हैं। लोगों का मला विचार मेरा कोई सुनता ही नहीं है, मैं जब भी बात करने को जाता हूं लोग वहां से भाग जाते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग कोई मुझे सीरियसली लेता ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है। Why people are behaving like this? मैं किसी क्लाइंट के पास जाता हूँ, किसी कस्टमर के पास जाता हूँ, मुझे खड़ा ही नहीं करता है, मेरा सुनता ही नहीं, और मैं कुछ उसको बताता हूँ तो भी उसका रिएक्शन एकदम प्लेन रहता है, वो इंटरेस्ट दिखाता है। मैं कितना उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे वाइफ को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरा बच्चा को समझने का, उसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसको समझ में नहीं पा रहा है। ये मेरा सवाल है, आई एम गेटिंग दैट। लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मेरी कुछ ऐसे आदतें हैं, मेरे ऐसे कुछ अप्रोचेस हैं, या मेरे ऐसे कुछ धारणाएं हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही है मेरे चेहरे से, मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे बात करने से, मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे आदतों से, जो क्या कर रहे हैं मेरे बारे में कुछ चीजें कन्वे कर रहे हैं सामने वाले व्यक्तियों की तरफ। अभी जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, अगर 2-3 बार आपका इंटरेक्शन हुआ है तो मेरे बारे में भी आपके कुछ बिलीफ्स बन चुके हैं। अरे घड़ी था, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा काम करता है। तो हमेशा हम प्रोजेक्ट करते रहते हैं हमें खुद को, हमारे आदतों से, हमारे अप्रोचेस से और हमारे बिलीफ से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सभी चीजें हमारे जमीन के नीचे होती है, अंदर होती है, हमें दिखती नहीं है। तो हमें दिखता कौन है? हमें दिखता है हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे नेबर्स, हमारे पुलिस, हमारे बॉस, हमारा बस चलाने वाला ड्राइवर, बस कंडक्टर, ट्रेन्स, अथॉरिटीज, बराबर है, और ना जाने पॉलिटिशियंस, हमें वो सब दिख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख पा रहे। हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे उठते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे खाते हैं, हम कैसे पीते हैं, हम कहां पे जाते हैं, क्या बातें करते हैं, हमारी सोच कैसी है, हम लोगों की तरफ किस तरीके से देखते हैं, किस सिचुएशन को किस तरीके से मेजर करते हैं, कैसे हमारे डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजंस लेते हैं, कैसे हम काम करते हैं, कैसी चीजें रखते हैं, कहां पर रखते हैं, कितना भूलते हैं, कौन सी चीजें कितना बात करना चाहिए, कितना कम बात करना चाहिए, किधर कितना बात करना चाहिए। हमारी इतनी आदतों से हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि जब भी बिहेवियरल इश्यूज होते हैं हमारी उंगली दूसरी की तरफ ही होती है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स।
क्योंकि फैक्ट ये है कि हम दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। फिर मैंने उनको एक दिन बताया कि आज आप घर में जाइए और अपने बेटे को बाहर बुलाइए। और कुछ नहीं करना है, आपका बेटा है उसको ऐसा आई लव यू बेटा, क्या बोलेगा? आई लव यू बेटा। उसको प्रेशर आ गया है, सर मेरा 18 साल का बेटा है, उसको हक कर रहे हैं, उसको बोले आई लव यू। ये नाटक लग रहा है सर, ये कुछ अलग बात बता रहे हैं। मैं बोला तो यही तो प्रॉब्लम है। उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ 3 वर्ड्स चाहिए। आप बोल सकते हो हिम्मत है आपके अंदर, आप तो बिजनेसमैन हो, आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हो। वो बाद में क्या बोला मालूम है? बराबर मैंने मेरे वाइफ को भी आई लव यू बोल के बहुत साल गुजर गया, मैंने बोला नहीं बहुत साल। बोला एक काम करो, अपने वाइफ को और अपने बच्चे को भी ना एक बार आई लव यू बोलो। हाँ, पहला 2-3 बार उनको भी थोड़ा अनइजीनेस होगा, तो उसने वो नेक्स्ट डे वो गए, खास करके जल्दी गए घर पे, और उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और एकदम ऐसा एक हक किया, बोला आई लव यू बेटा, आई लव यू वेरी मच। तो बेटा एकदम हिल गया, एक बाप को अलग इसमें आ गया। बाद में उसको मैं बोला आप शाम को खाना खाने के बाद तो तालाब पानी में खाना नहीं रहते, तो तालाब पानी में चलने के लिए जब आप जाते हैं तो किसके साथ में जाते हो? तो मेरे वाइफ को लेके मैं जाता हूँ। बोला वाइफ को थोड़ा बाजू में रखो, अभी क्या करो अपने बेटे को लेके जाओ लंच के लिए, डिनर के लिए, थोड़ा सा जाओ। ऐसा कुछ प्लान वगैरह मत कीजिए, लाइफ प्लानिंग से नहीं चलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लान काम करना चाहिए, पेपर पे होना चाहिए, एक्टिविटीज में आप प्रोएक्टिव होने चाहिए, समझना चाहिए। लोग वो चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, ये नहीं कि आप क्या सुनाना चाहते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 महीने के बाद वो मुझे मिलने आए और उन्होंने बोला कि सर आपका थेरेपी एकदम लागू पड़ेगा। तो बोलते कितना पैसा देने का? आई लव यू बोल रहे कि अभी इतना पैसा देने का क्या? मतलब जोक में बात कर रहे थे। मैं बोला तो ये तो प्रॉब्लम है, अगर गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक क्या करता है, एक ही इधर का तो जो नट बोल्ट है ना उसको ठीक करता है, लेकिन वो कहाँ का नट बोल्ट जल गया है ना वो मैकेनिक को मालूम रहता है, उसको मालूम नहीं रहता गाड़ी वाले। तो मैंने बोला आपका नट बोल्ट का ठीक कर दिया। अभी वो सिर्फ अपने घर में नहीं आई लव यू बोलता है, वो अगर किसी से मिलता है या अगर जहां पे उसका ऑफिस है वहां पर भी उसका टीम है, उसको भी बोलता है आई लव यू ऑल। तो आदतें हमारी जो है हम कैरी करके जाते हैं। ठीक है, हम ज्यादातर काम में बिजी रहते हैं, तो आप वहां पर बॉस हो और घर में जाकर अगर बॉसिंग करने लगोगे तो आपके फैमिली मेंबर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? तो यार उधर बॉस है, घर में या तो वो हस्बैंड है या फिर ब्रदर है या फिर मेरा फादर है ना, या फिर किसी का बेटा है, तो वो थोड़ी बॉसिंग सुनने वाले हैं आपका। लेकिन वही चेहरा, वही रोल, वही एक्ट लेके आप घर पे जाते हो, क्योंकि आप अपने आदतों से परेशान हो और आप बोल रहे हो कि लोग मेरे साथ में ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट? तेरे चेहरे पे 12 बजे हो, लेकिन तू अगर घर पे जा रहा है तो सामने वाले का आदमी का चेहरा भी तो 12 बजे जैसे हो जाएगा, उसका भी तो रिएक्शन इससे आता है। तो चेंज कर दे, ट्रैक चेंज करने को आना चाहिए। यू शुड बी स्किलफुल इन योर लाइफ। जिस तरीके से मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, अगर मैं घर पे बातें करूंगा क्या हो जाएगा? घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो तुमसे काय तिकडे सांगायचे आम्हाला सांगा, अरे गेटिंग दैट। तो जब भी आपको कहां पर नेगेटिव बिहेवियर दिख रहा है, जनरली आपके कंसर्न
सर्कल में, या अगर मिसबिहेव दिख रहा है तो पहला फोकस वहां से निकाल के आपका कैमरा कहां पे आना चाहिए? मेरे नजदीक के लोग हैं, उनका अगर बिहेवियर मेरे प्रति चेंज हो गया है तो इट इज अ सिग्नल टू मी कि मुझे मेरे हैबिट्स के ऊपर, मेरे एटीट्यूड्स के ऊपर, मेरे कुछ धारणाओं के ऊपर मुझे काम करना होगा। पिछले 15 साल में टेक्नोलॉजी ने हमारी जो जनरेशन है उनका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज कर दिया है। एंड प्रायर टू दैट जनरेशन, बीच वाला जनरेशन सैंडविच हो चुका है पहले के जनरेशन और नए जनरेशन के बीच में, और उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि एग्जैक्टली रिएक्शन कैसे देना है। और सोचिए इसके आगे का जनरेशन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा, शायद घर में आपका रोबोट ही रहेंगे। यस जितेंद्र जी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आज भाजी कौन सा बनाया जाए? अरे गेटिंग दैट? तो बिहेवियरल पैटर्न, फिर अभी शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कि अगर बिहेवियरल इश्यूज हैं तो मेरे ऊपर मुझे क्या करना? किसी को बदलने मत जाओ, आपके वाइफ को मत बदलो, आपके बेटे को मत बदलो, आपके नेबर को मत बदलो, आपके बॉस को मत बदलो, आपके पुलिस को मत बदलो, आपके सबऑर्डिनेट्स को मत बदलो, किधर बदलो? मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं, हमारे कंपनी को दोष देते हैं, पगार टाइम पे नहीं आता है, सैलरी टाइम पे नहीं आती है, बराबर है, मार्केट को दोष देते हैं, बराबर। वी आर ब्लेमिंग अदर, तो दैट इज द इजी थिंग कि वहां पे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इट इज अ रनिंग फ्रॉम द ट्रुथ, यू आर गेटिंग द एक्सक्यूजेस, आर यू गेटिंग मी? आपका लाइफ है, आपके हैबिट्स में कुछ चेंज करना होगा, आपके अप्रोचेस में कुछ चेंज करना होगा, आपके कुछ बिलीफ्स में चेंज, बिलीफ्स अबाउट मनी, यू हैव टू चेंज। ध्यान में रखिए, भगवान आपके साथ में है, लेकिन भगवान आपका काम नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? क्या बोला? ईश्वर आपके साथ में है, लेकिन आपके हिस्से का काम किसको करना है? आपको ही करना है। तो मुझे अभी चेंज होना है, मैं आज से किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। जितने भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है या जो भी प्रॉब्लम्स है, पहला फोकस आज मैं मेरे ऊपर करूंगा और मेरे हैबिट्स में मैं देखूंगा, मेरे अप्रोचेस में देखूंगा मुझे क्या करना है। अब इसका सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जो फॉर्मूला अगर उसके ऊपर आपने काम किया तो बिहेवियर में आप बहुत हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें क्या है? पहला है एक्सेप्टेंस। क्या है? स्वीकार करना, उसको हम बोलते हैं स्वीकारना। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप एग्री हो। क्या मैंने बताया? जब आप स्वीकारते हो किसी सिचुएशन को या व्यक्ति को, वो जैसा है वैसा। एक्सेप्टिंग इज व्हाट? एक्सेप्टिंग पीपल or situations or things as they are. Not as should be. मतलब क्या है? मुझे हितेंद्र जी गुस्से में व्यक्ति है, बराबर है, तो मैं ये सोचता हूं कि हितेंद्र जी गुस्से में नहीं होने चाहिए, हितेंद्र जी शांत होने चाहिए, बराबर है। लेकिन अभी गुस्से में है तो अभी मुझे क्या करना है? हितेंद्र जी जैसे हैं, गुस्से में है, वैसे पहले उनको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। अभी एक्सेप्ट करना इसका मतलब एग्री करना नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सेप्ट करना मतलब
ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जैसे हैं उनको आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जितेंद्र जी गुस्से में है, मैंने अभी जितेंद्र जी को एक्सेप्ट कर लिया, ओके, वो अभी गुस्से में है। कोरोना है, लॉकडाउन है, ओके, इट्स ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि लॉकडाउन है। आर यू गेटिंग दैट? बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस सिचुएशन के साथ में और उस व्यक्ति के साथ में आप एग्री कर रहे हैं। मतलब मुझे जैसे चाहिए वैसे वो होंगे या चाहिए ऐसे नहीं, वो अभी जैसे है उनको मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये आसान है, मुश्किल है? मुश्किल तो है, बराबर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अभी समझो यहाँ का लाइट गया है, एसी बंद हो गया, या एसी बंद हो गया, बाकी लाइट चालू है और सेशन हमने चालू रखा, या आपको लगता है सेशन चालू रखना चाहिए, तो आपने अगर एसी बंद हो गया ये एक्सेप्ट कर लिया, तो सबसे पहले आपका जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाएगा। चलो भैया है, प्रॉब्लम है, ड्रेस का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ड्रेस का प्रॉब्लम है, जॉब गया, ठीक है, जॉब गया, इट्स ओके। मेरे अकाउंट में भी पैसा नहीं है, नहीं, इट्स ओके, नहीं है तो नहीं है। ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लो, डोंट प्ले विद द ट्रुथ्स। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम एक निगेटिव फॉग क्रिएट करते हैं, हम शो ऑफ करते हैं। एक्सेप्ट करना मतलब ट्रुथ को एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। मेरी बात नहीं बन रही, हाँ मेरी बात नहीं बन रही। मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, इट्स ओके। नाटक बंद करो आज से, डोंट प्ले। आप जैसे हो वैसे ठीक हो, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एक्सेप्ट कर लो लोगों को, सिचुएशन को और खुद को भी, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लो, ओके। उसके बाद में सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? पगार टाइम पे नहीं मिल रहा है, ओके, पगार टाइम पे नहीं मिल रहा है, ओके, इट्स ओके। नौकरी तो है, नौकरी तो है, बराबर है ना? तो अभी मैं क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, आई हैव एक्सेप्टेड दिस। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हाट इज मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं डेफिनेशन बताता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस एबिलिटी टू गिव अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। क्या बताया मैंने आपको? आपकी क्षमता अभी जो सिचुएशन है उसको क्रिएटिवली, मतलब क्या, नई सोच रख के उस परिस्थिति की तरफ नए तरीके से देखना और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्ड देना। समझ में आ रहा है? रिएक्शन क्या होता है? नेहमी म्हणतो की राग आला आणि रागवण्याचा फरक आहे। राग आला आणि रागवण्याचा फरक आहे। आपल्याला माहिती आहे कोणाला रागवायचं आणि कोणाला नाही रागवायचं। बॉसवर रागवणार का? रागवलं तर काय होणार? कुठे रागवणार? आपण जाऊ, दोन आयटम घरी आहेत, बरोबर है? टेंशन जाओ ना, तो रागवना नहीं है, हम लोग वहां पे चिल्लाएंगे क्योंकि वहां पर आपको मालूम है वो बेचारे सुन के लेंगे। तो हमें किसके ऊपर चिल्लाना है, किसके ऊपर चिल्लाना नहीं है। तो अगर हम वहां पर ये चॉइस रखते हैं तो लाइफ में भी चॉइस रखते हैं। अभी पैसे का प्रॉब्लम है, तो अभी मुझे इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट नहीं करना है, क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। मैं नॉर्मली राजेश जी के बात में गुस्से से बात करता हूं, लेकिन आज से मैं गुस्से से बात नहीं करूंगा, ये मेरा चॉइस है। इट्स अ रिस्पॉन्स। गुस्सा क्या है? रिएक्शन है। गुस्सा क्या है? मेरी आदत है, मैं आदत से मजबूर हूं। मैं ऐसे कुछ शब्द राजेश जी से बोलता हूं ना जो मुझे मालूम नहीं पड़ते, मेरे मुंह से निकल गए, लेकिन राजेश जी हर्ट हो जाते।
मेरा ऐसा कुछ बर्ताव है, राजेश जी जब भी आते फट करके उठ के निकल जाता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट इट, ये मेरी आदत है। अरे बेटी मेरी तो जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, लोगों से मिसबिहेव आ रहा है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, वहां पर आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो ability to give a proper and creative response to a particular situation। फिर मेरी आदतें क्या है वो आपको लिखनी होगी एक पेपर पे। आपकी नेगेटिव आदतें कौन बताएगा? हाँ, और घरात एक व्यक्ती आपल्याला सांगेल आपली नेगेटिव्ह आदत कोणता कोणता सर? आता माझ्याकडे जर काही निगेटिव्ह हॅबिट्स आहेत तर माझ्या निगेटिव्ह हॅबिट्स कोण दाखवणार? सर्वात चांगलं कोण दाखवणार? माझी बायको दाखवणार, बरोबर है? बरोबर है? किंवा हस्बैंड दाखवणार, बरोबर है? तो इनसे बैठो और उनको पूछो कि मेरे ऐसे कौन से नेगेटिव हैबिट्स हैं। आपके दोस्तों से पूछिए। जनरली लोग बताते नहीं है। तो अभी मुझे इस हैबिट को बदलना है। मैं कैसे रहता हूं, कैसे बैठता हूं, कैसे उठता हूं, कैसे खाता हूं, कैसे पीता हूं, कैसे बात करता हूं, बराबर है? कैसे डिसीजंस लेता हूं, मैं कैसे रहता हूं, क्या कपड़े पहनता हूं, किस तरीके से खड़ा रहता हूं, मेरे आंखों के एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन, एवरीथिंग काउंट्स, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। दे आर ऑब्जर्विंग यू एट एवरी मिनट, और एवरी मिनट आपका एक ब्रांड क्रिएट हो रहा है आपके बिहेवियर से। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके पास कितना टैलेंट है, आपके पास कितना स्किल है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, बिहेव करते हो और कम्युनिकेट करते हो। आगे बेटे की इसलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि यार तेरा याच्याकडे काही टॅलेंट आहे, तू किती पुढे गेला, माझ्याकडे किती एजुकेशन है, टैलेंट है, पण मैं नहीं दे सकता। क्योंकि मेरे भाई तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो चाहिए, जो एक्सप्रेस कर रहे हो ना, बिहेव कर रहे हो, उसके ऊपर आपका। तो अभी रिस्पॉन्स कैसे करना है? अगर सामने वाला मिसबिहेव कर रहा है, आप उसको मिसबिहेव कर रहे हो, गलत को गलत से जवाब दे रहे हो, तो आप भी अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अभी आज से मुझे ये ध्यान में रखना है, कोई भी सिचुएशन किसी भी व्यक्ति के साथ में मुझे इंटरेक्ट करना है तो प्लान करो। बॉस के साथ बात करना है तो आज मैं बॉस के साथ क्या बात करूं, मैं नए क्लाइंट के पास जा रहा हूं, कस्टमर के पास जा रहा हूं, तो उसके साथ मैं कैसे बात करूंगा। आज मैं आपके पास यहाँ पर आया हूं तो मैं ऐसे नहीं बात करूंगा, मैंने कुछ प्लान करके मैं आया हूं। उस तरीके से सोचिए, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया था, हमारा टेक्निकल थोड़ा सा कुछ चीजें अपडेट करनी है, लेकिन अगर समझो पीपीटी नहीं है फिर भी मैं 1-1.5 घंटा बात कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड माय सेल्फ। क्योंकि ये डीप टॉपिक्स हैं, कोई भी आके आपको बात नहीं कर सकता इससे इस तरीके से। सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर रेगुलर लाइफ, रेगुलर इंटरेक्शन विद योर पीपल? आपके आजू बाजू जो लोग हैं क्या उनके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो? हमारे लाइफ का मेजर इशू ये है कि हम लोग प्रिपरेशन में बहुत खराब है। वी डोंट प्रिपेयर। हम लाइफ को इस तरीके से जी रहे हैं जैसे रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, कुछ कॉन्शियसनेस है ही नहीं, कुछ प्लानिंग है नहीं, कुछ प्रिपरेशन नहीं है, कुछ मेहनत नहीं है, वही आदतें लेके वही कर रहे हैं जो बचपन में 15 साल की 20 साल की उम्र में हमारी आदत है, वही आदतें आज की 40 साल की उम्र में हमको रन कर रही है। तो हमें बदलना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी हमारी खुद की कि आज दैट इज द फ्रूट एंड वेयर यू आर ऑन द रूट। मैं जब जॉब करता था रेमंड्स में, आई एंटर्ड इनटू द रेमंड्स एट द एज ऑफ 21, 21 साल। और फर्स्ट प्रमोशन मुझे एट द एज ऑफ 24 मिला, एंड एट दैट एज आई वाज रिपोर्टिंग टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रेमंड्स मिस्टर केएल खन्ना। बट द गाय फिनिशिंग, यू
वो था शॉप फ्लोर के जो वर्कर्स थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स आता था मेरे को फोन आते थे रात को घर पे, और आपको मालूम है मैं ये होटल नहीं लिखता था, कुछ नहीं लिखता था, मैं रात को भी जाके वहां पर पूरा क्वालिटी का चेकअप करके रिपोर्ट बना के सुबह मोमेंटली एट द अर्ली मॉर्निंग आई वाज रिपोर्टिंग टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और विद सॉल्यूशंस पूरा डिपार्टमेंटल हेड से बात करके पूरा सॉल्यूशन लेके मैं वहां तक पहुंचता। और ये बोलता था ये आदमी आता है ना, हमेशा सॉल्यूशन लेके आता है, एंड आई नेवर कंप्लेन। मैंने कभी पॉलिसी एटीट्यूड इसका बताया उसको, मेरा को मुझे कुछ मिलने के लिए फॉलो करने की आप में ताकत होनी चाहिए। तो यू हैव टू प्रेजेंट, अगर आप प्रेजेंटेशन में हो, आप कंसिस्टेंसी है आपकी, समोरचा माणूस गुस्सा करतोय पण तुम्ही मात्र जे रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे रिस्पॉन्स देताय ज्या पद्धतीने क्रिएटिव्ह, तो जर मोड तुम्ही कन्सिस्टंटली ठेवला तर एक वेळ येणार समोरचा माणूस पण पॉझिटिव्हली इंटरॅक्ट करणारच, प्रोव्हाइडेड तुमचा पेशन्स लेवल किती आहे. इफ यू आर इमिडिएटली जंपिंग टू द कंक्लूजन, डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? 10 लाख रुपए खर्च करून आपण लग्न करतोय, बरोबर आहे ना, पण लग्न काय 6 महिने पण टिकत नाही, बिकॉज पीपल आर जंपिंग टू द कंक्लूजन्स. नाही ऐकत जमणार. आय एम दैट बिकॉज यू डोंट हैव दैट पेशेंस लेवल फॉर द कंसिस्टेंसी. मुलांबद्दल पण आपण लगेच कंक्लूजन्स काढतो, तू नुसता मोठे आहे काही होणार नाही, तर या करायला टाकलं, इकडे पैसा टाकला, एवढी फी भरली, तू काय करते, दगड तो दगड. कंक्लूजन काढण्यामध्ये आपण फास्ट. तो एक्सेप्ट कीजिए जो भी सिचुएशन है आपके सामने, जो भी लोग आपके साथ में हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, और जहां पर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है वहां पर आपको एक्सेप्ट करना है. अगर रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी है, और बाद में सोचिए कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं तो मेरा रोल क्या होगा और मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा. तो वह ये वो रिलेशनशिप लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं. लास्ट लेसन, आप कन्विंस मत करने चाहिए. जब आप कन्विंस करने जाते हो तो लोग आपसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और बाद में फिर एक्सपेक्टेशंस अगर वो लेवल पर नहीं जा गए तो फ्रस्ट्रेशन आता है. तो प्रेजेंट कीजिए अपने आप को, हर रिलेशनशिप में आप अपने हिसाब से प्रेजेंट करनी चाहिए. फ्रूट्स विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट बॉदर अबाउट द फ्रूट्स, बॉदर अबाउट द इनपुट्स. हक करके मुझे आई लव यू बोलना है, मैं बोल रहा हूँ आप पीछे मत हटिए, कंसिस्टेंटली बोलते रहिए. 2-3 दिन में एक बार अपने बेटे को हक कीजिए, उसके साथ में टाइम बिताइए. टाइम कैसे बिताइए? सीरियसली मत टाइम. उन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया था घर में, बायकोने 2 तास द्यायचे, रविवारचे याने 2 तास द्यायचे. अरे बाबा हे काय हो, तू तुला ऑफिस कुठे इकडे घेऊन आलास. मैं तो बोलता हूँ जितना कैजुअल रह सकते हो उतना कैजुअल रहिए. हम लोग सीरियस बहुत हो जाते हैं, फॉर्मल बहुत हो जाते हैं. फॉर्मेलिटी मत रखिए. रिलेशनशिप में कैजुअलनेस इंपॉर्टेंट है. नशीब ते आय लव्ह यू म्हणताना पण त्याने ब्रॅकेट मध्ये एवढा जावा था, त्याने एवढा त्याच्यामध्ये बाबा असं करू नको बोलू. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि बुरा अगर आपसे नहीं हो रहा है कोई चीज तो छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, फॉरवर्ड जाइए और अपने ऊपर काम करना चालू कर दीजिए. वैसे बिहेवियर मैनेजमेंट का टॉपिक बहुत डीप है. मैंने जो दिया वो बूंद का बूंद है. क्या है ये? बूंद का भी बूंद है. ये टॉपिक बहुत डीप लेवल तक जाता है. अभी तो मुझे लगता है खुशखबरी आपके लिए है कि आपको अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करना है, काउंसलिंग सेशन चाहिए, तो आप स्टाफ को बता के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. सर यहाँ काउंसलिंग सेशन भी अरेंज करने वाले हैं अलग अलग लेवल पे. जो आपके जो 6 पिलर्स है उसमें अगर आप चाहते हो कि अपने ऊपर काम करना है, इंडिविजुअल लेवल पे भी काम होगा, हो सकता है. इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. प्रदीप सर और अपने पूरा टीम और सुप्रीम साता मिशन के लिए तारीफ होनी चाहिए.
बेसिक जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर काम होना चाहिए। मैं बोलता हूँ तो बहुत बड़ी सोच है। और अभी आज इतने आप लोग आए, आप सच्ची में बताइए ये सेशन आपको कुछ कंट्रीब्यूशन लगा आपके लाइफ? अगर लगा है तो आप और अगर आपको लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में, तो फिर आप एक व्यक्ति को अपने आपके साथ में क्यों नहीं लेके आए? किसी एक व्यक्ति को आप बताते क्यों नहीं हो कि बाबा यहाँ पर ये तुला पैसे नाही द्यायचे, तो तुला हे करायचं नाही, पण येऊन बस, मी तुम्हाला सांगतो 100% माझी गॅरंटी आहे